नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेद पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग SSC CHSL 2021-22 25 मई सेकेंड शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए उसको सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम लोग अपनाएंगे वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनाएंगे। मतलब एग्ज़ाम में किस अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन करना चाहिए वो अप्रोच में आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ताकि एक राइट कंटेंट ज़्यादातर बच्चों तक पहुंच सके और उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 है, यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 16% का लाभ हो रहा है तो जो SP होगा वो कितना होगा, 116% होगा। तो 116% की वैल्यू निकाल लो, यानी कि ये 100% की अगर वैल्यू है तो 116% की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको 116 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे 100 से। दूसरा तरीका क्या है, 16% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो कितना आएगा आपका 4/25। देखो 16/100 लिखेंगे यहाँ पे, तो 4 से काटें कितना होगा 4/25। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंट को हम काउंट कर रहे हैं, फ्रैक्शन को काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब है नीचे वाला मान जो है वो CP को बताएगा और ऊपर वाला जो वैल्यू है वो किसको बताएगा, प्रॉफिट को बताएगा। क्योंकि 16% प्रॉफिट से हम लोगों ने क्या निकाला है, फ्रैक्शन निकाला है। यानी कि 25 पे 4 का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 25 की चीज़ को कितने का बेचा जाता है, 29 का। लेकिन कितने की चीज़ है, 6450 की। तो 25 की वैल्यू कितनी है, 6450। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125 और 25 अट्ठे कितना हुआ 200। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 258। तो 29 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29 × 258 तो कितना आ जाएगा 7482। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। एग्ज़ाम में भी आपको इसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 49 लीटर दूध के घोल में 63% दूध है तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। कल मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन बताया था और ये भी बताया था कि यहाँ पे जैसे दो चीज़ों से मिश्रण बना है तो किसी पे भी आप एलिगेशन लगा के क्वेश्चन को लगा सकते हो, लेकिन किस पे आपको लगाना उचित है, जिसकी वैल्यू दी हो। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी दी है, मिल्क की, तो हम किस पे लगाएंगे एलिगेशन, मिल्क पे। तो 49 लीटर का जो दूध है उसमें कितना दूध का परसेंट है, 63%, ठीक है। मान लेते हैं इसमें X लीटर मिल्क मिलाया जाए, तो जब मिल्क मिलाएंगे तो सारा का सारा मिल्क होगा, यानी कि उसमें मिल्क का परसेंट क्या होगा 100%। और ओवरऑल कितना मिल्क हो जाए 70%। बस एलिगेशन लगा दो, यहाँ पे कितना आएगा, 100 में से 70 गया तो 30 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 7। 30 की वैल्यू 49 दी है, तो 30 की वैल्यू अगर आपकी 49 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी 49/30 और इंटू कितना होगा 7। तो 7 नाम 63 और 7 चौक 28 और 6 कितना हुआ आपका 34/30। तो कितने बार जाएगा, 11 बार जाएगा। तो यानी कि 11 सही, 13 बटे कितना हो जाएगा 30 होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया आपसे कि एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो 27:13 है। फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, 26:14 है। यदि 8वीं कक्षा में कुल 470 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो जाहिर सी बात है, परसेंट हम किससे निकाल सकते हैं, रेशियो से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रेशियो इज़ द पार्ट ऑफ परसेंटेज और परसेंट इज़ द पार्ट ऑफ रेशियो, क्योंकि परसेंट भी एक रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है जो 470 दिया है वो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है। तो यहाँ पे जो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी हैं वो कितने हैं 27 और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 13 और फिर उसके बाद फुटबॉल खेलने वाले कितने, फुटबॉल और हॉकी खेलने वालों का अनुपात कितना है 26 कितना है 14। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसे सॉल्व करो, नहीं तो नॉर्मली कर सकते हो। देखो यहाँ पे फुटबॉल कितना है 26, यहाँ पे 13 है, तो इसको 26 बनाना है हमें, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दूनी कितना होगा, यहाँ पे 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 और ये कितना हुआ 26 और यहाँ पर भी 26 है, इसका मतलब ये कितना हुआ 14। तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी का अनुपात कितना आ गया, इतना आ गया। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 से काट लेंगे 27, 13 और कितना हुआ 7।
तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 27, और टोटल कितने हैं 13 7 कितना हुआ 20, और 20 और 27 कितना हुआ 47। तो 27/47 इंटू 100। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 17 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो बस सॉल्व कर लेंगे। 2 यहाँ पे 17 इंटू 18 करेंगे तो 17 8 कितना होता है 136। फिर 8 और 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 24, और 17 3 कितना हुआ 51। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 36 और 24, ये कितना हो गया आपका 160, और ये टोटल कितना हो जाएगा 221, 211 होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 60 होगा और 6 5 11, यानी कि 211 हुआ। 211 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 422, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पे पूछा गया है, यदि एक घन का कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना होगा? तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a स्क्वायर होता है। उसकी वैल्यू कितनी है 96। तो 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 1 6 6 6 36। तो a स्क्वायर बराबर 16। तो a की वैल्यू कितनी हुई 4। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, यानी कि 4 चक्कू 16 चक्कू 64, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है किसी सप्ताह एक कर्मचारी की औसत आय 180 है। उसने सोमवार से शनिवार तक 115, 212, 170, 165, 185, 225 रुपये कमाया। रविवार को उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक तरीका आपका ये भी है कि टोटल एक सप्ताह की औसत आय दी है तो 180 को 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, और इन सबको जोड़ देंगे और मान लेंगे कि रविवार की कितनी है x, तो उसमें से घटा देंगे तो आ जाएगी। एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर इसका औसत 180 है, इसका मतलब है रविवार को 180, तो इसको 180 तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अगर एवरेज 180 है, इसका मतलब सही में 180 जो है वो बट रहा है। अब देख लेते हैं कि किस में कम और ज़्यादा कितना है, उतना इसमें एडजस्ट हो जाएगा आपका। तो इसको 115 मिला, यानी कि इसको कितना कम मिला, एवरेज से 65 कम मिला, ठीक है। इसको 212 मिला, यानी कि इसको एवरेज से कितना ज़्यादा मिला आपका, इसको एवरेज से कितना ज़्यादा मिला 32 ज़्यादा मिला, ठीक है। इसको एवरेज से कितना कम मिला 10 कम मिला। इसको एवरेज से कितना कम मिला 15 कम मिला। इसको एवरेज से कितना ज़्यादा मिला 5 ज़्यादा मिला। और इसको एवरेज से कितना ज़्यादा मिला आपका 45 ज़्यादा मिला। तो ज़्यादा वाले देख लो, 45 और 5 कितना हुआ 50, 50 और 32 कितना हुआ 82, यानी कि प्लस वाला है 82, और माइनस वाला देखो 65 और 10 कितना हुआ 75, और 75 और 15 कितना हुआ 90, यानी कि माइनस का 90। तो कितना कम रह गया 8। तो इस 8 की भरपाई यहाँ से होगी, यानी कि 8 यहाँ पे प्लस कर देंगे, तभी तो ये प्लस माइनस करके 0 होगा, यानी कि इसको कितना देना पड़ेगा हमें 188। अब आप इस तरीके से समझो कि यहाँ पे 8 की कमी रह गई, तो 8 की कमी की भरपाई यहाँ से हो जाएगी, यानी कि इसे 8 बढ़ा देंगे, तो इसे कितना देना पड़ेगा 188। तो समझ पा रहे होंगे, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं इसे अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, श्रमिक और अधिकारी। 35% कर्मचारी अधिकारी हैं और एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 3900 अधिक है। एक अधिकारी और एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अधिकारी कितने हैं, अधिकारी हैं 35%, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे लोग 100% होंगे, तो उसमें से आपके जो बचे हैं वो कर्मचारी कितने होंगे 65%, और टोटल कितना होगा 100%। इसका मतलब है, इसका अगर रेशियो में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 7, और यहाँ पे 13, यहाँ पे 20, यानी कि अधिकारी और कर्मचारी का जो अनुपात है वो कितना है 7:13। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि अधिकारी हैं, यहाँ पे कर्मचारी हैं, इसका अनुपात कितना है 7 यहाँ पे इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक है, अधिकारी और कर्मचारी, ठीक है, इसका अनुपात कितना आ गया 7:13। अब कह रहा है कि एक अधिकारी का औसत वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत वेतन से 3900 अधिक है। तुमने मान लिया टोटल का जो मतलब वेतन है वो x है, तो जो अधिकारी है उसका वेतन कितना है x + 3900।
3900 अधिक है। तो इसका अगर हमें औसत वेतन पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, इनके बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से लगेगा। यहाँ पे अनुपात कितना है, 7:13। इसका मतलब है नीचे भी जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 7:13। अब यहाँ पे एलिगेशन लगाएं तो x अगर घटेगा तो कितना आएगा, 39,000 आएगा। ठीक है, तो 39,000 का मतलब क्या है, ये कितने गुना है, 3,000 गुना है। इसका मतलब है यहाँ पे कितना जाएगा, 21,000। अब देखो यहाँ पे x + 39 है, यानी कि एक बार जुड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक बार घट के आएगा, यानी कि x - 21,000 होगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो x ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000। आप निकाल भी सकते हो, देखो x + 3900 और डिफरेंस निकाला, यानी कि माइनस का x और प्लस का 21,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 60,000 हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग मौखिक सॉल्व कर सकते हैं। sec थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू 14 है, तो 14 sec थीटा बराबर x, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो 14 की वैल्यू क्या है, sec थीटा माइनस cos थीटा। तो इसको रख देंगे यहाँ पे, तो sec थीटा माइनस cos थीटा और कितना हो जाएगा, sec थीटा बराबर x। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो sec थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, और cos थीटा sec थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। दिया हुआ है, एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। पराजित उम्मीदवार को बराबर मत मिले और विजयी उम्मीदवार को उतने मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवार को मिलाकर मिले। ठीक है, यदि डाले गए कुल मत 1500 हैं तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या क्या होगी। देखो टोटल जो उम्मीदवार हैं वो कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, टोटल जो उम्मीदवार हैं वो कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हारने वाले उम्मीदवार। अब कह रहा है जो हारने वाले उम्मीदवार हैं उनको बराबर मत मिले, मान लेते हैं इसको 1 रेशियो मिले और इसको 1 रेशियो मिले, और जीतने वाले को इनके सम के बराबर मिले, यानी कि कितना हो जाएंगे, 2 रेशियो। अब कोई भी मत जो है वो इनवैलिड नहीं हुआ, यानी कि सारे के सारे वैध मत हैं। तो टोटल मत कितने हुए, 2, 1, 3 और 1, 4। 4 की वैल्यू कितनी है, 1500। तो जीतने वाले का मत निकालना है, यानी कि 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 750। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। दिया हुआ है, RA और RB केंद्र O वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है के बाहर एक उभयनिष्ठ बिंदु R से 2 वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, यदि कोण ARB बराबर जो है वो 70 है तो कोण AOB की वैल्यू निकालो। तो जब फिगर बना लेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये बाहर कोई बिंदु R है और यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, इसको A बिंदु पे काटती है, इसको B बिंदु पे काटती है। केंद्र O है, रेडियस कितनी है, 6, तो यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 6 होगी। कोण ARB यानी कि ये वाला 70 है, तो ये वाला पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 110। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये 70 है तो ये स्पर्श रेखाएं ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये 90 होगा, ये 90 होगा, और इन पूरे जो चतुर्भुज है उसका जो योग होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो 180 हो गया, यानी कि बचे हुए 2 एंगल जो हैं उनका भी योग क्या होगा, 180 होगा। तो ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसे थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। क्या पूछा गया है यहाँ पे कि क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। दिए गए वर्षों में 3 कंपनियां हैं, 1, 2, 3 की बिक्री करोड़ों में दी गई है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी 1 की बिक्री उस वर्ष में कंपनी 2 और 3 की कुल बिक्री की ठीक आधी थी। मतलब जो नीला वाला है वो एक कंपनी है, और जो मतलब लाल वाला है वो 2 प्रकार की कंपनी है, और जो हरा वाला है वो 3 प्रकार की कंपनी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए की जो बिक्री है किस वर्ष 2 और 3 की बिक्री की आधी है। तो 2015 में ऐसा है क्या, देखो ए की बिक्री कितनी है, 30, और इसकी इन दोनों की कितनी है, 50 और 40। तो 50 और 40 का अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 45 होगा, यानी कि नहीं है। 2016 में देखते हैं इसकी कितनी, पहले वाले की कितनी है, 50, और इसकी कितनी है, दूसरे वाले की कितनी है, 40, और इसकी तीसरे वाले की कितनी है, 60। तो 40 और 60 कितना हुआ, 100, और आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 50, यानी कि 2016 में ऐसा हो रहा है। इसका मतलब है चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन, ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका बार ब्रैकेट है, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 6 एकन 6 और 4 एकन 4, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2 और बटे कितना होगा 24, तो ये 1/12 हो गया, 1/12। और ये कितना 2 दूनी 4, 4 और ये कितना हुआ 5, 5/2। तो यहाँ पे इससे अगर हम सॉल्व करें, इस पोर्शन को भी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 12 अगर एलसीएम ले लिया तो 6 पंचे 30, 30 में से 1 गया तो कितना बचा 29, 30 में से 1 गया तो कितना बचा 29, तो 29 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। फिर 1/2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 29/24। फिर यहाँ पे 4 एकन 4 और 1 कितना हुआ 5/4, तो 5/4 माइनस 29 बटे कितना हुआ 24, ठीक है। तो 6 बार इसे 6 से गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30, तो 1 बटे कितना हुआ, 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 24। और 7/2 का मतलब क्या है, 7 दूनी 7 से 1/2 का मतलब 7 दूनी 14 और 1 15/2। और ये अगर यहाँ पे भाग में इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 24 आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना हुआ 12, यानी कि 15 और 12 कितना हुआ 180। क्लियर, ये 180 हमारे पास इस पोर्शन को सॉल्व करके आ गया। यहाँ पे कितना आएगा 1/2, 1/2 ऑफ का मतलब गुणा, 8 3 24 और 1 25/3, यानी कि कितना हुआ 25/6। और इसको अगर गुणे में चेंज करेंगे तो 6 ऊपर आएगा, 25 आपका नीचे आएगा। 5 से काट लेंगे, 5 3 15, 5 छक्का 30, 55 25, ठीक है। 36 छक्का कितना हुआ 216, 5 से डिवाइड करेंगे तो 43 पॉइंट कितना आएगा 2। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है x + 1/x की वैल्यू जो है वो कितनी है 7.5 है। तो x³ + 1/x³ की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, नीचे आएगा 10, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ 15 और यहाँ पे 2, यानी कि x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 15/2। तो x³ + 1/x³ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब कर देंगे तो 15/2 का क्यूब करेंगे, 15/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू x + 1/x, तो कितनी हो जाएगी 15/2। इसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि x इंटू 1/x वो 1 हो जाएगा और x + 1/x की वैल्यू कितनी है 15/2। तो यहाँ पे अगर हम 15/2 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 15/2 का होल अप स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 225/4, 225/4 और माइनस यहाँ पे कितना हुआ 30/2। तो अगर 4 यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, इसमें से 60 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, इसमें से 60 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 160 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, देखो 15/2 और यहाँ पे जब इसमें से 60 चला गया तो 5 और 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6 और यहाँ पे कितना बचा 1, यानी कि 165/4। तो 4 दूनी कितना हुआ 8। अब इसे आप देखते रहो, 15/2 और इंटू 165/4 है, तो इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 165 बटे कितना हो जाएगा 8। तो 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 15 छक्का 90, 90 और 7 से कितना हुआ 97, हासिल लगा 9 और 15 एकन 15 और 9 कितना हुआ 24/8। तो देखो कितना जाएगा, 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो इसका मतलब है 30 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सभी 50 से ऊपर वाले हैं, इसका मतलब है इसका जो ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है। 30 पॉइंट मतलब 30 से आपका ऊपर ही आएगा आंसर, ये चीज़ आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है x + y + z = 0, तो x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz का मान कितना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसके गलत दिए हुए हैं, जो करेक्ट दिया है वो गलत दिया है, बाकी ऑप्शन तो सही है। इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 x + y + z और ब्रैकेट में x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो x + y + z अगर 0 रखेंगे तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। अगर ये सिर्फ पूछा होता कि x³ + y³ + z³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो वो होती 3xyz, ठीक है, यानी कि वो 3xyz होती है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आना चाहिए। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है
यदि एक परिवार में 24 दिनों में 6 किलोग्राम चीनी की खपत होती है तो उस परिवार में 18 दिनों में कितने किलोग्राम चीनी की खपत होगी। तो 24 दिनों में कितनी चीनी खपत होती है, 6 kg। हमेशा याद रखो जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो हमेशा नीचे रहेगी, जो वर्क होगा वो नीचे रहेगा, जो वजन है वो भी नीचे रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसका मतलब है 6 किलो चीनी खपत होती है, ये क्या है आपका वर्क है, तो ये नीचे आएगा। फार्मूला होता है M1D1 बटे W1 बराबर होता है M2D2T2 बटे W2, जहाँ पे M क्या है, आदमी हो सकता है, मतलब जो काम कर रहा है, D मतलब डेज, T मतलब टाइम, ये सारी यूनिट जो है वो ऊपर रहेंगी, बाकी जो वर्क है वो आपका नीचे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 दिन में 6 किलोग्राम चीनी खत्म होती है, तो 18 दिनों में मान लेते हैं x किलोग्राम चीनी खपत होगी, तो 6 चौक 24, तो x की वैल्यू कितनी होगी 18 बटे 4, तो 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, यानी कि 4.5 kg, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है यदि x + 1/x बराबर -13, तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान कितना होगा। तो पहले x² + 1/x² निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर, तो कितना होगा x² + 1/x², अगर इसका होल आप स्क्वायर कर दें प्लस 2ab, तो 2 बचेगा बराबर 13 का वर्ग कितना हुआ 169, तो 2 इसमें से जाएगा तो कितना हुआ 167, तो x² + 1/x² कितना आया, इसका स्क्वायर -2। इसी तरीके से अगर इसका हमें पावर 4 निकालनी है तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या होगा, इसका स्क्वायर, यानी कि 167 का स्क्वायर और माइनस का 2। अब आप सिर्फ ऑप्शन से करो, देखो 7 का वर्ग करेंगे कितना होगा 49, लास्ट में क्या आएगा 9 और -2, यानी कितना आ जाएगा 7। तो वो ऑप्शन देखो जिसके लास्ट में 7 है, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका एक परीक्षा में विद्यार्थियों के समूह द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। कितने विद्यार्थियों ने 30 और 40 के बीच अंक प्राप्त किए। देखो 10 से कम कितने लोगों ने प्राप्त किए, 2 लोगों ने, 20 से कम 5, यानी कि टोटल इनके बीच में कितने लोग हैं, 3। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 2 ये अलग हैं 5 अलग हैं, ऐसा नहीं है, टोटल जो विद्यार्थी हैं ये इस तरीके से दिखाए गए। इसी तरीके से आप देखो 30 से कम कितने लोगों ने प्राप्त किए, 6 लोगों ने, और 40 से कम 8 लोगों ने, यानी इनके बीच कितने लोग आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि एक दुकानदार 2700 रुपये मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता था, लेकिन उसके पास 2 विकल्प क्रमशः 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट देना या 25% की एकल छूट देना। तो दोनों विकल्पों के बीच अंतर कितना होगा। मतलब सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि 10% और 15% का अगर वो डिस्काउंट दे और अगर एक मुफ्त 25% का डिस्काउंट दे, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा। तो 15 और 10 का अगर डिस्काउंट देता है तो टोटल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, देखो 15 + 10 माइनस 15 × 10 बटे 100, यानी ये कितना जाएगा आपका 15 10 25 और यहाँ पे 1.5, यानी कि 23.5% का डिस्काउंट होगा। और फिर दोबारा कितना देना चाह रहा है 25% का, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा 1.5%, और इसका 1.5% निकालो तो कितना जाएगा आपका 40.5। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक तालाब 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। तालाब की धारिता यानी कि आयतन निकालो। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो बस सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 50 × 35 × 2.5, तो इसका 0 हटा दो, यहाँ पे टोटल 25 हो जाएगा। तो 25 और 35 की जब गुणा करोगे तो देखो 10 का डिफरेंस है यहाँ पे, यानी कि लास्ट में आएगा 75 और बड़े में 1 जोड़ो, तो 3 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ 4, 4 दूनी कितना हुआ 8। तो 875 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 25, 5 × 35, 2 37, 3 और 5 × 40 और 3 कितना हुआ 43, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया हुआ है 86,75,123 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल 33,611 और शेषफल 3485 आता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको इसमें से घटाएंगे और फिर इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 258। ये क्वेश्चन फिलहाल छोड़ने वाला है, तो जब भी अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी M1D1 वाले कॉन्सेप्ट पे है कि 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेंगे। तो 16 पुरुष जो हैं वो 45 दिनों में काम कितना करते हैं, यहाँ पे दीवार को पोतना काम है, तो 15 दीवारें पोतते हैं। इसी तरीके से 20 पुरुष
20 दीवारों को कितने दिन में पोतेंगे, हमने मान लिया x दिन में। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 15 तिया 45, 16 तिया 48, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है। ये 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी, तो वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। यहाँ पे दिमाग लगाओ, देखो 2 करोड़ से मतलब नहीं है, 2018 से 2021 की निकालनी है, यानी कि 3 साल बाद जनसंख्या निकालनी है। अगर 10% की दर से वृद्धि हो रही है, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, यानी कि हर साल 11/10 जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि 11/10 गुना हो जाती है। तो इसका मतलब है 3 साल में 11 × 11 आएगा। बस आप देखो इसका क्यूब निकालो, कितना होगा 1331, और 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 2, 2 3 6, 2 3 6 और 2। तो जिस ऑप्शन में ये हो बस वही वाला सही होगा, क्योंकि करोड़ के चक्कर में पड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। बाकी जीरो तो तमाम होंगे करोड़ में, तो उससे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो समझाना मैं चाहता था वो चीज़ आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल है, दिया हुआ है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लिया जाएगा। तो जब भी एक ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 180 की दूरी तय करेगी, चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 ऊपर चला जाएगा तो 18 तिया 54, 15 से काटेंगे अगर 180 को तो कितना होगा 12, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है कि दी गई तालिका में दिए गए वर्षों में एक छोटे से गांव द्वारा प्रतिदिन अनाज की खपत को दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। वर्षों के किस सेट के लिए प्रतिदिन की संयुक्त खपत अन्य वर्षों के सेट की संयुक्त खपत के बराबर है। तो यहाँ पे सेट बना दिए गए वर्षों के, तो आपको बताना है टोटल किसकी खपत जो है किस सेट के बराबर है। तो निकाल लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे 2003 से 2005 की अगर टोटल खपत निकालें तो कितनी आएगी, 9 7 16, 16 4 कितना हुआ 20, 20 और 7 कितना हुआ आपका 20 और 7 कितना हुआ 27, हासिल लगा 2, और 6 4 10, 10 3 13, 13 और 1 कितना हुआ 14, 14 और 2 कितना हुआ 16, हासिल लगा 1, और 1 और 1 कितना हुआ 2, यानी कि 2003 और 2005 में खपत कितनी है 267। और अगर हम 2013 और 2015 की निकालें तो कितनी आएगी, देखो एक यहाँ पे 1 1 2, 2 और 5 कितना हुआ 7, और 5 2 7 7 4, 5 2 7 7 4 11, 11 5 16, और 1 और 1 कितना हुआ 2। तो किसके बराबर है 2003 और 2005 की, 2013 और 2015 के बराबर है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूट किसके बराबर होंगी, मतलब टोटल छूट किसके बराबर होगी। अगर 20% और 40% और 75% के अगर डिस्काउंट दिए जाते हैं तो टोटल डिस्काउंट क्या होगा। देखिए तरीका क्या है, देखिए तीनों निकालने के तरीके नहीं होते हैं, या तो आप इन दोनों को सॉल्व करके पहले इनका टोटल डिस्काउंट निकालो और फिर इससे इसके साथ टोटल डिस्काउंट निकालो। मैं दूसरा आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5 फ्रैक्शन, 20/100 करेंगे तो कितना आएगा 1/5, यानी कि 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया जाता है। 40% की फ्रैक्शन क्या होगी 2/5, यानी कि 5 पे 2 का डिस्काउंट दिया गया। 75% की फ्रैक्शन क्या होगी 3/4, कैसे निकालेंगे 75/100, यानी कि 4 पे 3 का डिस्काउंट दिया गया। तो टोटल डिस्काउंट निकालना है तो कब निकल पाएगा, जब हमें ये पता चले कि MRP और SP का टोटल इतने डिस्काउंट देने के बाद अनुपात कितना रहेगा। तो हम बता देंगे कि टोटल डिस्काउंट हमने कितना दिया या कितना मिला। तो 5 की चीज़ पे 1 का डिस्काउंट दिया गया, यानी कितने की बेची गई 4 की। फिर 5 की चीज़ पे 2 का डिस्काउंट दिया, कितने की बेची गई 4 की। 4 की जो चीज़ है उस पर 3 का डिस्काउंट दिया, कितने की बेची गई 1 की। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, जो क्रॉस में होंगी उनको हम काट लेंगे। तो इसका मतलब हुआ 25, तो 25 रुपये की जो चीज़ है उसको कितने का बेचा गया 3 का। तो कितने का डिस्काउंट मिला भाई 22 का। 22 का जो डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट किस पे मिलता है MRP पे, यानी कि 25 पे, तो 100 पे कितना होगा 25 चक्कू 100, 22 चक्कू कितना हुआ 88। तो ये सबसे सटीक तरीका है, चाहे 4 डिस्काउंट दिए हों 5 दिए हों, सभी में ये लग जाएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको जब डिस्काउंट पढ़ाऊंगा तो सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस क्लास को देखा होगा कम्प्लीटली तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।